दुपट्टे के साए में मोहब्बत। शाम का वक्त था। सहन में नीम के दरख्त के नीचे रखी चारपाई पर दादी अम्मा बैठी थीं। हाथ में ऊन का गोला और सिलाई, आंखों पर हल्की सी ऐनक और चेहरे पर वक्त की लिखी हुई कहानियाँ। उनकी पोती ऐना उनके पास आकर बैठ गई। दादी अम्मा, क्या आपने कभी मोहब्बत की थी? दादी ने मुस्कुराकर ऐनक के ऊपर से उसे देखा। हमारे ज़माने में बेटा, मोहब्बत लफ्ज़ भी आहिस्ता बोलना पड़ता था। ऐना की आंखें चमक उठीं। फिर भी कभी दिल तो धड़का होगा ना? दादी ने सिलाई एक तरफ रखी, दूर आसमान की तरफ देखा, जैसे यादों की पुरानी अलमारी खोल रही हूँ। हाँ, धड़का था, और ऐसा धड़का कि आज तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो ज़माना बहुत मुख्तलिफ था। लड़कियों का घर से अकेले निकलना भी मुश्किल था। पर्दा सख्ती से किया जाता था, बातचीत महदूद, और रिश्ते वालिदैन की मर्जी से तय होते थे। मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मैंने तुम्हारे दादा को पहली बार देखा। ऐना ने हैरत से पूछा, कैसे देखा? दादी हंस पड़ी, छत से। वो सामने वाले घर में किराएदार बनकर आए थे। सफ़ेद शलवार कमीज, सादा सा अंदाज, मगर आंखों में अजीब सी संजीदगी। हमारी नज़रें बस एक लम्हे को मिले, मगर वो लम्हा जैसे वक्त में ठहर गया। उस दौर में लड़की का किसी लड़के से बात करना भी मायूब समझा जाता था, मगर मोहब्बत रास्ते खुद बना लेती है। तुम्हारे दादा हर शाम किताब हाथ में लेकर छत पर आ जाते, और मैं कपड़े सिखाने के बहाने। कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ नज़रें, कभी हल्की सी मुस्कुराहट। फिर एक दिन हुआ कुछ यूं कि मेरे भाई ने हमें देख लिया। घर में कयामत बर्पा हो गई। लड़की होकर गैर लड़के को देखती हो? मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। छत पर जाना मना, बाहर निकलना बंद। ऐना ने अफसोस से कहा, फिर आपने क्या किया? दादी की आंखों में चमक आ गई। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हिम्मत भी देती है। चंद दिन बाद तुम्हारे दादा ने अपनी वालदा के ज़रिए बाकायदा रिश्ता भिजवा दिया, मगर मसला ये था कि हमारा ख़ानदान बहुत सख्त और रिवायत पसंद था। ज़ात बिरादरी, ख़ानदानी हैसियत सब आड़े आ रहे थे। मेरे वालिद ने साफ इनकार कर दिया। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद से नज़रें मिलाकर कहा, अब्बा जी, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मेरी खुशी यही है। वो लम्हा मेरे लिए सबसे मुश्किल था। एक तरफ बाप का एहतराम, दूसरी तरफ दिल की आवाज़। घर में कई दिन तक खामोशी रही, मगर तुम्हारे दादा पीछे नहीं हटे। उन्होंने बार बार रिश्ता भेजा, बड़ों से बात की, अपना किरदार और नीयत साबित की। आखिरकार मेरे वालिद नर्म पड़ गए। निकाह सादगी से हुआ, ना कोई शोर, ना बड़ी तकरीब। मगर मेरे लिए वो दिन दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी था। ऐना ने मुस्कुराते हुए पूछा, दादा ने कभी कहा कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं? दादी हल्का सा शर्मा गईं। हमारे ज़माने में लफ्ज़ कम और अमल ज़्यादा होते थे। उन्होंने कभी बड़े दावे नहीं किए, मगर हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, हर ख्वाब को पूरा करने की कोशिश की। बेटा, मोहब्बत सिर्फ हाथ थामने का नाम नहीं, साथ निभाने का नाम है। ऐना ने दादी का हाथ पकड़ लिया। तो आपने अपनी मोहब्बत की जंग जीत ली? दादी ने आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, नहीं बेटा, मैंने जंग नहीं लड़ी। मैंने सब्र किया, एहतराम रखा, और सच्चाई से डटी रही। मोहब्बत जिद से नहीं, किरदार से जीती जाती है। ऐना ने मुस्कुराकर कहा, दादी अम्मा, आपकी कहानी फिल्म बन सकती है। दादी ने हंसकर जवाब दिया, फिल्म नहीं बेटा, ये उस दौर की खामोश मोहब्बत थी, दुपट्टे के साए में परवान चढ़ने वाली मोहब्बत। और यूं सहन में बैठी एक दादी की पुरानी कहानी नई नस्ल के दिल में उम्मीद की रोशनी बन गई। क्योंकि सच्ची मोहब्बत हर दौर में रास्ता बना लेती है, चाहे माहौल कितना ही क़िदामत पसंद क्यों ना हो।